Hello dear students, I hope you all are safe at your home. Today I, Kamal Kiran, lecturer Environmental Sciences, is going to explain you last topic of unit 3, that is soil pollution, causes, impacts and controlling nature. Now for this topic, first we have to do the definition of soil pollution. Now, soil pollution refers to contamination of soil with enormous concentration of toxic substances. It is a serious environmental concern since it harbors many health hazards. अब सॉयल पोल्यूशन जो है, जो भी आप टॉक्सिक सब्सटेंसेस सॉइल में ऐड करते हैं उसके कारण होता है. जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है, exposure to soil containing high concentration of benzene increases the risk of contracting leukemia. ल्यूकीमिया एक आपकी ब्लड की डिज़ीज़ है जिसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है. वो डिज़ीज़ जो है आपको हो सकती है अगर सॉइल आपकी कंटामिनेट है बेंजीन से. अब नीचे मैंने एक पिक्चर लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना हाई लेवल ऑफ सॉइल पोल्यूशन है. अब सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, कौन से हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो ह्यूमन बीइंग्स पे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, और कंसंट्रेशन किस लेवल पर जो है इन टॉक्सिक मटेरियल्स की सॉइल को पोल्यूट करती है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है. नाउ when the concentration of one or more such toxic substances is high enough to cause damage to living organism, the soil is said to be contaminated. अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो हमारे सोर्सेज हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर सोर्स है या इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से निकलने वाला पानी कचरा जो है डायरेक्टली सॉइल में ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है आपकी पोल्यूट होती है. नाउ द रूट कॉज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं. द रूट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज़ ऑफन वन ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर, एक्सेसिव इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, excessive industrial activity, poor management और inefficient disposal of waste. अब सॉयल रेमिडिएशन, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है, सॉयल रेमिडिएशन का मतलब है डीकंटामिनेशन ऑफ सॉयल. दैट मीन्स जो कंटामिनेशन आपकी सॉयल डिफरेंट सोर्सेज से हुई है उसको दोबारा से फर्टाइल बनाना, उसमें से वो टॉक्सिक मटेरियल्स निकालना बाहर, उसको सॉइल रेमिडिएशन बोला जाता है. नाउ द ग्रेटर द कंटामिनेशन, द ग्रेटर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर रेमिडिएशन. अब कौन से पॉल्यूटेंट्स जो आपके कंटामिनेट करते हैं सॉइल को? सबसे पहला कंटेमिनेंट जो सॉइल के लिए हजार्डियस है, दैट आर कॉल्ड एज जीनोबायोटिक्स. जीनोबायोटिक्स होते क्या हैं? सब्सटेंसेस दैट आर नॉट नेचुरली फाउंड इन नेचर एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. ये नेचर में नहीं होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं. और ये जीनोबायोटिक्स जो हैं आपके, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं. कार्सिनोजेनिक मीन्स वो सब्सटेंसेस जो कि कैंसर कॉज कर सकती हैं. अब सॉइल पोल्यूटेंट्स जो डिफरेंट हैं वो आपके अभी एक्सप्लेन किए जाएंगे. सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स जो हैं 42% सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं. हैवी मेटल्स आपके 31% कॉज करते हैं. आपके मिनरल ऑयल्स 20% और अदर सब्सटेंसेस 7% सॉइल पोल्यूशन कॉज करती हैं. द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स आर लिस्टेड बिलो. सबसे पहले हैवी मेटल्स. कौन कौन से हैवी मेटल, जैसे लेड और मरकरी जो है आपका एबनॉर्मली हाई कंसंट्रेशन में जब सॉइल में डाला जाता है तो ये हाईली टॉक्सिक है ह्यूमन बीइंग्स के लिए. सम मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. आर्सेनिक है आपका, मरकरी, लेड, एनीटॉमी है, जिंक है, निकल है. ऐसे ही और हैवी मेटल्स हैं जो कि आपके माइनिंग एक्टिविटी से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और मेडिकल वेस्ट से जनरेट होते हैं. जब हम इनको सॉइल में ऐड करते हैं दे कॉज सॉइल पोल्यूशन. दूसरा जो पॉल्यूटेंट जो कि सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है दैट इज़ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ये कहाँ से जनरेट होते हैं? ये जो हैं आपके जनरेट होते हैं इंडस्ट्रीज़ में से. इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है.
contain one aromatic ring in the chemical structure. Common example of PAH, that is polycyclic aromatic hydrocarbon, is naphthalene. naphthalene के बॉल्स आपने सबने अपने घर में देखे होंगे. जब हम कपड़े स्टोर करते हैं उसमें हम ये naphthalene बॉल्स यूज़ करते हैं, जो कि कपड़ों को कीड़ों से बचाता है. एंथ्रासीन है आपका, फिनालिन है. एक्सपोजर टू पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन has been linked to several forms of cancer. So these PH can cause cancer. These organic compounds can also cause cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases are related to heart. Now the industrial waste. Industrial waste composed of different materials which when added into the soil cause soil pollution. Chlorinated industrial solvents हैं, इसमें डाईऑक्सिन्स हैं. जब आप पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करते हो वहाँ से ये डाईऑक्सिन रिलीज़ होते हैं. प्लास्टाइजर्स हैं आपके, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं. और पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्रिएट मैनी पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन वेस्ट प्रोडक्ट्स. सम ऑफ दीज वेस्ट सच एज बेंजीन. पहले भी हमने बात की कि बेंजीन जो है हार्मफुल है, ल्यूकेमिया कॉज करता है और ये कार्सिनोजेनिक है नेचर में. दैट मीन्स दे कॉज कैंसर. नाउ द नेक्स्ट इज़ पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स जो हैं आपके, दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन agriculture to kill the pest. Common pesticides are herbicides used to kill weeds, insecticides used to kill insects, fungicides used to kill fungus. Now these herbicides की example आपके सामने हैं. टेराजीन्स हैं, कार्बामेट्स हैं, एमाइड्स हैं, फिनोएल्काइल एसिड्स हैं, एल्फेटिक एसिड्स हैं. इंसेक्टिसाइड्स की भी सेम एग्जाम्पल्स आपके सामने दी गई हैं. फंजीसाइड्स हैं. ये सब खेतों में इस्तेमाल होते हैं और ये आपके हेल्थ रिस्क कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को. नाउ these pesticide can cause disease of central nervous system, immune system diseases, cancer and birth defects. तभी जब आपके घरों में फ्रूट या सब्जियां आती हैं तो आपको बोला जाता है कि इनको खूब मल मल के धोना चाहिए, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इन पे स्प्रे किए होते हैं और ये जब हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये हार्मफुल है. जैसे अभी देखा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं आपकी, कार्सिनोजेनिक हैं ये. नाउ व्हाट आर द प्रोसेस दैट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन जो है नेचुरली भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पोल्यूशन भी होता है. एंथ्रोपोजेनिक मीन कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी. अब नेचुरल सॉइल पोल्यूशन जो है ये आपको पता है, जब आपका सॉइल जो है इरोजन होता है तेज़ पानी के बहने से, उसके कारण आपका जो है सॉइल पोल्यूशन नेचुरली होता है. और जो आपके एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज़ हैं ये बहुत सारे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है डायरेक्टली सॉइल आपके वाटर सोर्सेज में डाल रहा है, जो कि आपका पोल्यूशन कॉज कर रहा है. तो वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंटामिनेशन ऑफ सॉइल करते हैं. डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स. जब तोड़ा जाता है बिल्डिंग्स को तो कंटामिनेशन ऑफ सॉइल होता है. एस्बेस्टॉस जो उस बिल्डिंग मटेरियल में होता है वो आपका सॉइल को पोल्यूट करता है. लेड बेस्ड पेंट्स जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, वो भी आपकी सॉइल पोल्यूशन कॉज करती हैं. और लेड जो है बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डियस सब्सटेंस है जब ये सॉइल में ऐड होती है. स्पिलेज ऑफ पेट्रोल, डीजल गिर जाता है किसी कारणवश, कोई एक्सीडेंट होता है या बह जाता है रोड पे, सॉइल में चला जाता है तो ये कंटामिनेट करता है. किससे कंटामिनेट करता है? इस पेट्रोल डीजल में क्या चीज़ होती है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि आपकी सॉइल को पोल्यूट करते हैं. एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद मेटल कास्टिंग फैक्ट्रीज कैन कॉज द डिस्पर्शन ऑफ मेटालिक कंटामिनेंट्स इनटू नियर बाय सॉइल. आपकी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी लीड करती हैं सॉइल पोल्यूशन को ड्यू टू हैवी मेटल्स. Improper disposal of highly toxic industrial chemicals can pollute soil. Chemical pesticides, पहले जैसे हमने देखा कि ये भी जो हैं आपकी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल, जो कि सॉइल में ऐड होने से सॉइल पोल्यूशन होता है.
Sewage produced by in urbanized areas can also contaminate soil. Now, what are the negative consequences of soil pollution? Consequences means effects कह सकते हैं आप, या डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके कारण क्या असर पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। सबसे पहले देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग्स पे। तो ह्यूमन बीइंग्स पे पहले भी जैसे आपको बताया, सॉइल पोल्यूशन जो है it leads to several diseases such as cardiovascular, central nervous system diseases. It can lead to leukemia, और आपका जो है स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन शॉर्ट टर्म, ह्यूमन एक्सपोजर टू पोल्यूटेड सॉइल इंक्लूड हेडेक, नोशिया, वॉमिटिंग, कफिंग, पेन इन चेस्ट एंड वीजिंग, इरिटेशन टू स्किन एंड आइज, फटीग एंड वीकनेस। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं सॉइल पोल्यूशन के कारण ह्यूमन बींग्स को देखे गए हैं। अब हाई लेवल जो लेड है अगर सॉइल में प्रेजेंट, तो उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में परमानेंट डैमेज टू नर्वस सिस्टम हो सकता है, और चिल्ड्रन में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डैमेज टू वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी या लीवर में डैमेज हो सकता है, और कैंसर हो सकता है। अब प्लांट्स और एनिमल्स पे ये क्या इफ़ेक्ट डालता है? जैसे ह्यूमन बीइंग्स पे इफ़ेक्ट है, वैसे ही सेम इफ़ेक्ट एनिमल्स पे भी होगा। अब प्लांट्स में क्या होता है, जब सॉइल पोल्यूट होगी तो नेचुरली जो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट सॉइल में होगी वो प्लांट को नहीं मिलेंगे, तो उसके कारण जो प्लांट्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। सॉइल कंटेमिनेटेड विद इनऑर्गेनिक एल्युमिनियम कैन प्रूव टॉक्सिक टू प्लांट्स। ऑल्सो दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन ऑफन increase the salinity of soil, making it unfit for the growth of plant. और प्लांट जो ग्रो करते हैं आपके पोल्यूटेड सॉइल में, उनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल पोल्यूटेंट्स होने के कारण जो है उनके लिए ख़तरनाक होता है, और इस प्रोसेस को बायो एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत बार एग्ज़ाम में आती है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, plants that are grown in polluted soil may cause accumulate high concentration of soil pollutants through the process called as bioaccumulation। और जब ये plants कंज्यूम कर होते हैं हर्बीवोर्स के द्वारा, तो ये सारे जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं ये कहाँ चले जाते हैं? हर्बीवोर्स में। और हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर्स खाते हैं तो कार्निवोर्स में चले जाते हैं, और कार्निवोर्स को जब आपके टॉप कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं ये वहाँ चले जाते हैं। ये हमने प्रोसेस जो है पहले भी पढ़ा है, जिसको बायोएक्यूमुलेशन बोलते हैं। अब इफ़ेक्ट क्या पड़ता है आपका इकोसिस्टम पे? तो इकोसिस्टम पे आपका इफ़ेक्ट इसका ये पड़ता है कि वोलेटाइल कंटामिनेंट सॉइल में जो हैं वो कैरिड अवे इनटू द एटमॉस्फेयर बाय विंड्स एंड कैन सीप इनटू अंडरग्राउंड वाटर, और इससे वाटर पोल्यूशन आपका होता है। इट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एसिड रेन। एसिडिक सॉइल जो है उसमें जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। क्रॉप यील्ड पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें एक एग्जांपल दी है आपको कि इन चाइना ओवर 12 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स अप्रॉक्सीमेटली 2.6 बिलियन इज़ फाउंड टू बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विद हैवी मेटल्स। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपकी सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है तो उस पर ग्रो होने वाली क्रॉप भी पोल्यूटेड हो जाती है, जो कि कंज्यूम करने के लायक नहीं रहती। तो इतना ख़तरनाक है आपका सॉइल पोल्यूशन। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए हमें जो है सबसे पहला तरीका क्या है? सॉइल रेमिडिएशन। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सॉइल में से टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं निकाल देने हैं हमने, और इस प्रोसेस को सॉइल रेमिडिएशन बोलते हैं। एक्सकवेशन एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोल्यूटेड सॉइल टू रिमोट अनइनहेबिटेड लोकेशंस। सॉइल को रिमूव कर दिया जाए जो कि अनफिट है, और उसको रिमोट या इनहेबिटेटेड लोकेशंस में ले जाया जाए। एक्सट्रैक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स बाय थर्मल रेमिडिएशन। टेम्परेचर इज़ रेज्ड इन ऑर्डर टू फोर्स द कंटामिनेट्स इनटू वेपर फेज। इसमें क्या किया जाता है? आपकी सॉइल को इतना हीटअप किया जाता है जिसकी वजह से जो आपके कंटामिनेंट्स हैं वो वेपर फेज में जाकर उड़ जाते हैं, और आपकी सॉइल जो है फ्री हो जाती है कंटामिनेंट से।
थर्ड इज़ बायो रेमीडिएशन। देन इसमें माइक्रो रेमीडिएशन भी है, इसमें यूज़ किया जाता है फंजाई को फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल कंटेमिनेंट, जिससे आपकी सॉइल जो है फ्री हो जाए सॉइल पॉल्यूटेंट से। तो ये आपके कंट्रोलिंग मेजर थे जिससे हम सॉइल को फ्री कर सकते हैं या सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ दिस टॉपिक दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन causes, effects and controlling measure is complete. With this completion of this topic, your unit 3 is complete and आप जो हैं इसके नोट्स बनाएंगे। जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी आती है आप व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप कीजिए, बताइए मुझे कि कहाँ कहाँ आपको अभी जो 3 यूनिट्स हैं वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वी विल डू दोज टॉपिक्स अगेन।